टोटल जितनी सनलाइट इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही है उसको हमने क्या कहा, ISR। उनमें से 50% से ज़्यादा क्या हो गई बेटा, क्लाउड द्वारा, इन बादलों के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी गई। कहाँ पर, इन बादलों के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी गई, कहाँ पर, स्पेस में। और क्या की गई बेटा, कुछ एब्जॉर्ब कर ली गई यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस द्वारा। तो 50% से ज़्यादा तो इधर उधर हो गई, बची कितनी, 50% से कम। तो वो जो 50% से कम बच रही है ना, वो नीचे तक आएगी, कहाँ तक, इन प्लांट्स तक। तो जो 50% से कम है ना, जो नीचे तक आ रही है, वही अवेलेबल होती है इन प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस कराने में। तो वही जो अवेलेबल रेडिएशन है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको हमने नाम दे दिया PARS। PARS का मतलब हो गया बेटा फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, ये वो रेडिएशंस है ना जो फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल है। अब इस टोटल PARS का भी केवल 2 से 10% यूज करता है प्लांट, किसके लिए बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यानी टोटल PARS का 2 से 10% यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये जो 2 से 10% है ना PARS का, ये टोटल ISR का कितना परसेंट है, तो वो केवल बेटा 1 to 5% है। कितना है बेटा, 1 to 5। ठीक, कितना है, 1 to 5% है। ठीक है, अब ये 1 से 5% यानी जितनी भी हमारे पास अर्थ पर आपकी सोलर रेडिएशन आती है, उसका 1 से 5% पार्ट ही प्लांट जो है वो यूज कर पाता है। हम मिनिमम लेके चल रहे हैं तो 1% यूज कर पाता है। ठीक।